Hello children. Hello. My name is Teddy. Teddy bear. कैसे हैं आप? आप सबका मंकी किड्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया लेसन। तो चलिए मैं आज आपको आपकी टीचर से मिला देता हूँ। चलिए चिल्ड्रेन, मैं आपकी टीचर सोनिया। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 2 का एनवायरनमेंट एजुकेशन का चैप्टर नंबर 8। तो चलिए बच्चों, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, नेबर्स एंड नेबरहुड। इसका मतलब है पड़ोस, पड़ोसी और पड़ोस। देयर आर मैनी फैमिलीज लिविंग नियर एंड अराउंड अस। इसका मतलब है हमारे आजू बाजू बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं। दे आर आर नेबर्स। जो हमारे आसपास रहते हैं, आजू बाजू रहते हैं, वो कहलाते हैं हमारे नेबर्स। नेबर्स मतलब पड़ोसी। आर नेबर्स आर आर फ्रेंड्स। जो हमारे पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो हमारे दोस्त हैं। वी हेल्प एंड शेयर थिंग्स विथ आर नेबर्स। हम अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसी के साथ कितनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मैनी सच नेबर्स मेक अप अ नेबरहुड। मतलब बहुत सारे पड़ोसी नेबर्स मिलकर, मेकअप मतलब मिलकर, अ नेबरहुड मतलब पड़ोस बनाते हैं। द रोड्स एंड प्लेसेस नियर आर हाउस एंड दोज ऑफ आर नेबर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर नेबरहुड। यहाँ पे बता रहे हैं कि रोड्स जो हैं, रोड मतलब रास्ते, एंड प्लेसेस मतलब बहुत सारी जगहें, नियर आर हाउस जो हमारे आस पड़ोस में रोड्स हैं, कितनी सारी जगहें हैं वो, एंड दोज ऑफ आवर नेबर्स, और जो नेबर्स हैं हमारे पड़ोसी हैं, आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर नेबरहुड, वो हमारे पड़ोस के पार्ट है, सब हमारे पड़ोस के पार्ट है। गुड नेबर्स मेक अ गुड नेबरहुड। मतलब अच्छे नेबर्स, अच्छे पड़ोसी जो हैं मिलकर सब अच्छा पड़ोस, नेबरहुड मतलब पड़ोस बनाते हैं। अगर अच्छे पड़ोसी होंगे तो सब अच्छा अच्छा होगा, हमारा पड़ोस बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना बच्चों? वी शुड ग्रो मोर ट्रीज इन द नेबरहुड। हमें बहुत सारे ट्रीज मतलब पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमारे पड़ोस में। वी शुड कीप आर नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। हमें हमारा नेबरहुड, पड़ोस, आजू बाजू, क्लीन मतलब साफ, ग्रीन मतलब हरा भरा, हमारा पड़ोस, हमें हमारा पड़ोस साफ और ग्रीन रखना चाहिए, हरा भरा। प्लेसेस अराउंड आर नेबरहुड। प्लेसेस मतलब जगह सारी जो हमारे पड़ोस में है। द मार्केट, पहला, देयर कैन बी अ मार्केट इन अ नेबरहुड। मतलब बोलता है हमारे पड़ोस में बाहर मार्केट हो सकती है। अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स। एक मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती है। वी बाय आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ फ्रॉम दीज शॉप्स। ये जो दुकानें हैं, हमारे पड़ोस में दुकानें होती है ना बच्चों, उसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स मतलब डेली यूज़ के बहुत सारे सामान हम लोग उन्हीं दुकानों से खरीद करते हैं। वी बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर शॉप। बोल रहे हैं इधर वेजिटेबल्स मतलब भाजी, सब्जी, तरकारी, एंड फ्रूट्स जो होते हैं हम लोग खरीदते हैं ग्रीन ग्रोसर शॉप में से खरीदते हैं। आपको भी बड़ा मज़ा आता होगा जब मम्मी खरीदने जाती है। ये देखिए,
यहाँ पे एक लेडी खरीद कर रहे हैं वेजिटेबल्स। तो जब मार्केट मम्मी जाते हैं वेजिटेबल्स खरीदने, तो जब हम लोग बच्चे होते तो मम्मी को बोलते मम्मी मम्मी हम भी साथ चलेंगे, है ना। आपको भी बड़ा मज़ा आता है ना वेजिटेबल्स खरीदने में। वी बाय ग्रेन एंड पल्सेस फ्रॉम अ ग्रोसर शॉप। हम खरीदते हैं ग्रेन्स और पल्सेस, अनाज और दालें खरीदते हैं ग्रोसर्स शॉप में से। हमारी जितनी भी अनाज होती है, दालें होती है, वो सब हम लोग ग्रोसर्स की दुकान से खरीदते हैं। वी ऑल्सो बाय रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम हेयर। हम लोग जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बहुत सारे आजकल आ रहे हैं, वो हम लोग स्पाइसेस वगैरह जो मसाले हैं वो यहाँ से खरीदते हैं। वी बाय मेडिसिन्स मतलब दवाइयाँ फ्रॉम द केमिस्ट। हम लोग जो दवाइयाँ हैं हम लोग केमिस्ट की दुकान से खरीद करते हैं। वी ऑल्सो बाय टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप ETC फ्रॉम दिस शॉप। हमें टूथपेस्ट मतलब जो हम लोग सुबह ब्रश करते हैं, शैम्पू जो बालों में इस्तेमाल करते हैं, सोप जो नहाने में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें इधर से मिलती है, जैसे केमिस्ट की शॉप से मिलती है। अभी यहाँ पे पूछ रहे हैं कैन यू गेस व्हाट दीज शॉप्स आर सेलिंग। अब यहाँ पे देखिए आप कपड़े की दुकान है, हमें पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ये दुकानें आप गैस करो कि क्या क्या बेच रही है। देखिए ये कपड़े की दुकान है, यहाँ पे फ्रॉक्स, ड्रेसेस एंड शर्ट्स, पैंट सब मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें फिल करना है, जो भी सेल करते हैं वो गैस करके हमें यहाँ पे इसके लिए फिल करना है। यहाँ पे स्टेशनरी की दुकान लग रही है, बुक्स की दुकान है, तो यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं इरेज़र, पेंसिल, बुक्स, नोटबुक्स यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं। अ सुपरमार्केट और अ डिपार्टमेंटल स्टोर सेल्स वेरियस आइटम्स एट वन बिग प्लेस। मतलब बोल रहा है जो सुपरमार्केट होता है ना, सुपरमार्केट बहुत ही बड़ा होता है, और डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट होता है या डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना, बहुत सारे आइटम्स एक ही जगह, जैसे हमारे घर की चीज़ें जितनी सारी होती हैं वो सब एक ही जगह पे हमें मिल जाती है। इन अ शॉपिंग मॉल देयर आर मैनी स्टोर्स सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक शॉपिंग मॉल में बहुत सारी दुकानें, स्टोर्स मतलब दुकानें होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स वो सेल करते हैं। सेकेंड, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। पीपल इन द नेबरहुड नीड द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर। मतलब बोलते हैं हमारे जो पड़ोस में रहते हैं, जो लोग रहते हैं हमारे आजू बाजू, उन सबको ज़रूरत होती है एक डॉक्टर की। व्हेन वी हैव माइनर इलनेस like fever, cough and cold, we get treated by doctors at clinics। बोलते हैं जब हमें माइनर मतलब छोटा सा, इलनेस मतलब बीमारी, छोटी बीमारी कब होती है, जैसे फीवर मतलब बुखार, कफ कफ हो जाता है, खांसी, सर्दी, कोल्ड वो हो जाता है, तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। और जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीट करवाते हैं, उसे क्लिनिक, उस जगह को क्लिनिक्स बोला जाता है। व्हेन वी नीड स्पेशल केयर वी आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स। मतलब हमें स्पेशल केयर की अगर ज़रूरत होती है तो हमें एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल्स में। हेयर नर्सेज एंड अटेंडेंट्स हेल्प डॉक्टर्स टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। यहाँ पे जो नर्सेज होती हैं, अटेंडेंट्स होते हैं, हेल्प करते हैं डॉक्टर को पेशेंट्स की। पेशेंट्स वो होते हैं बच्चों जो बीमार होते हैं, जो एडमिट होते हैं, तो एक डॉक्टर उसकी पेशेंट की दवाइयाँ लिखता है, तो जो नर्स होती है और अटेंडेंट होते हैं वो डॉक्टर को हेल्प करते हैं पेशेंट की देखभाल करने। एन एम्बुलेंस टेक्स पेशेंट्स टू अ हॉस्पिटल इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। जो एम्बुलेंस होती है बच्चों, आप लोग ने भी देखा होगा, सफ़ेद कलर की होती है और आवाज़ करती हुई जाती है हमारे घर के बाहर और फास्ट फास्ट जाती है। तो पेशेंट्स को लेके जाने के लिए हॉस्पिटल में एमरजेंसी के जो केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो बीमार होते हैं, उनको हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो एमरजेंसी में इस्तेमाल की जाती है। इट हैज़ अ फ्लैशिंग ब्लू लाइट एंड अ सायरन ऑन इट। उसके जो वाइट कलर की जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर फ्लैशिंग ब्लू लाइट होती है
एंड एक सायरन होता है जो आवाज़ करते रहता है और ट्रैफिक में से जल्दी निकलने की। थर्ड, अ फायर स्टेशन। एट द फायर स्टेशन फायर इंजिन्स आर केप्ट इन रेडीनेस। बोल रहे हैं फायर स्टेशन, फायर स्टेशन वो होती है जहाँ पे जो आग बुझाने की जो गाड़ियाँ हैं वो खड़ी रहती है। फायर स्टेशन पे फायर इंजिन्स जो होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, फायर इंजिन्स मतलब फायर को बुझाने वाली गाड़ियाँ, वो रेडी रखी जाती है क्योंकि कभी भी आग लग सकती है, तो उन्हें हमेशा रेडी रहना पड़ता है। इफ़ देयर इज़ अ फायर इन द नेबरहुड फायर इंजिन्स आर कॉल्ड टू पुट आउट द फायर। अगर बोलते हैं हमारे नेबरहुड में आग लग जाती है तो फायर इंजिन्स को बुलाया जाता है। किसके लिए बुलाया जाता है बच्चों? फायर को बुझाने के लिए, पुट ऑफ करने के लिए। दीज आर बिग रेड वैन्स विथ बेल्स, लैडर्स एंड वाटर हाउसेस। तो यहाँ पे बोलते हैं ये जो होती है रेड कलर की वैन्स होती है और उसके ऊपर बेल होते हैं, लैडर्स होते हैं और वाटर मतलब पानी के होजेस होते हैं, मतलब पानी के जो पाइप्स होते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि आग बुझाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है और अगर आग ऊपर लग जाती है तो उसको सीढ़ी चाहिए। लैडर मतलब सीढ़ी, तो ऊपर जाने के लिए जहाँ ऊपर आग लग जाती है वहाँ पे लैडर का इस्तेमाल होता है। जो फायरमैन होते हैं वो जल्दी से निकलते हैं, वैन में उठते हैं, वैन में जाते हैं और फिर वो जो जहाँ आग लगी रहती है सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं और वाटर पाइप से पानी मार के आग को बुझा जाते हैं। फोर्थ, अ पुलिस स्टेशन। यहाँ पे देख रहे हैं आप पुलिस स्टेशन दिख रही है, आपने पिक्चरों में मूवीज़ में भी देखा होगा पुलिस स्टेशन। द नेबरहुड ऑल्सो हैज़ अ पुलिस स्टेशन। हमारे नेबरहुड में एक पुलिस स्टेशन भी होती है। द पुलिसमैन हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। पुलिसमैन जो होते हैं, पुलिस अंकल जो होते हैं, हमारी मदद करते हैं जब हम ट्रबल यानी मुसीबत में होते हैं। वी मस्ट रिपोर्ट टू द पुलिस इफ़ आर वैल्यूएबल्स हैव बीन स्टोलन। बोलते हैं अगर हमें रिपोर्ट करने जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है रिपोर्ट करने? पुलिस में। जब हमारे वैल्यूएबल्स, हमारे मतलब जो कीमती सामान चोरी हो जाते, स्टोलन मतलब चोरी हो जाते, हमारे जब कीमती सामान चोरी हो जाते हैं तो हमें रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कैच थीव्स एंड क्रिमिनल्स। पुलिस वाले जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं मतलब बनाए रखते हैं, लॉ कायदा कानून बना के रखते हैं, और कैच मतलब पकड़ते हैं, थीव्स मतलब चोर, चोरों को पकड़ते हैं, एंड क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको भी पकड़ते हैं। अ ट्रैफिक policeman controls the movement of vehicles and people on the road। आप लोग ने बच्चों देखा होगा, आप लोग जब जाते हैं मम्मी के साथ पापा के साथ बाहर तो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं। यस, ये वही ट्रैफिक पुलिसमैन है जो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स मतलब व्हीकल्स जो है गाड़ियाँ, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ, गाड़ियों के चलने पे कंट्रोल करते हैं और लोगों के चलने पे रोड पे भी कंट्रोल करते हैं। गाड़ियों को बोलते हैं इधर जाओ रुको, वो सब काम ट्रैफिक पुलिस को होता है। इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, अब कोई एमरजेंसी आ जाती है तो नंबर बता रहे हैं, डायल, डायल मतलब फ़ोन का नंबर बता रहे हैं, डायल करो 100 टू कॉल द पुलिस। अगर पुलिस को बुलाना है तो 1100 आपको डायल करना है। डायल 101 टू कॉल द फायर ब्रिगेड। अब बोल रहे हैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड, जब आग लग जाती है फायर ब्रिगेड को बुलाना है आग बुझाने के लिए, तो हमें 101 डायल करना है, फ़ोन लगाना है 101 नंबर पे। डायल 102 टू कॉल द एम्बुलेंस। अगर एमरजेंसी आ जाती है और एम्बुलेंस बुलाना होता है, कोई बीमार है किसको लेकर जाना है हॉस्पिटल, तो हमें 102 पे कॉल करना है एम्बुलेंस बुलाने के लिए। तो ये बच्चों आपको नंबर्स याद करने पड़ेंगे। पुलिस बुलाने के लिए 100 और फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए 101 और एम्बुलेंस बुलाने के लिए 102। ये सब आपको नंबर्स याद करने पड़े। फिफ्थ, बैंक्स। वी कीप मनी एंड आवर वैल्यूबल्स इन अ बैंक। बोल रहे हैं
हमारे जो मनी पैसे हैं, हमारे कीमती सामान हैं, जितने भी होते हैं वो सब हम लोग बैंक में रखते हैं। वी डिपॉजिट आर मनी विथ द बैंक एंड विड्रॉ द मनी बाय चेक और एन ATM कार्ड और डेबिट कार्ड व्हेन वी नीड इट। यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग डिपॉजिट करते हैं, मनी मतलब पैसे, विद द बैंक, बैंक में पैसे हम लोग जमा करते हैं, एंड विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालना, तो डिपॉजिट मतलब जमा करना, विड्रॉ मतलब निकालना। हम लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट भी करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं मनी। विड्रॉ करने के बहुत तरीके हैं, जैसे विड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग, एंड विड्रॉ द मनी बाय चेक, चेक के थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हैं और ATM कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड के कर सकते हैं। व्हेन वी नीड इट, हमें समझो रात के टाइम पैसों की ज़रूरत होती है तो हम लोग ATM कार्ड यूज़ कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड यूज़ करके मनी निकाल सकते हैं, क्योंकि रात के टाइम तो बैंक्स बंद रहती है और ATM कार्ड को यूज़ करना तो सबको पसंद आता है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 8th चैप्टर पढ़ के फिनिश हो गया। अभी हम जा रहे हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज फर्स्ट, नेम द प्लेसेस यू वुड गो टू इफ़। फर्स्ट हमें बताना है कि प्लेसेस कौन सी होगी अगर हमें योर वैल्यूएबल्स आर स्टोलन, अगर हमारे कीमती सामान चोरी हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे बच्चों। तो मैंने यहाँ पे भर दिया है पुलिस स्टेशन। हमारे अगर कीमती सामान चोरी हो जाएंगे तो हम जाएंगे पुलिस स्टेशन। सेकंड, यू हैव फीवर, अगर हमें बुखार है तो हम जाएंगे क्लिनिक में, डॉक्टर के पास जाएंगे दवाई लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए। तीसरा, यू नीड टू विड्रॉ मनी, अगर हमें पैसे निकालने हैं तो हम जाएंगे बैंक में। फोर्थ, यू वांट टू बाय अ बॉक्स ऑफ क्रियॉन्स, अगर हमें क्रियॉन्स कलर करने के लिए खरीदने हैं तो हम जाएंगे स्टेशनरी की दुकान। सेकंड करेंगे थिंग्स टू डू, ज्वाइन द आइटम्स टू द करेक्ट शॉप। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आइटम्स हैं और उसको शॉप्स भी है तो हमें उससे मैच करना है। जैसे अभी ये देख रहे हैं एक फ्लावर वास है, आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पे फ्लावर वास है, उसको हम लोग फ्लोरिस्ट, यहाँ पे जो फ्लोरिस्ट है फ्लोरिस्ट से मैच करेंगे। ये जो है फ्लावर से हमें फ्लोरिस्ट की दुकान पे मिलते हैं। उसके बाद है सेकंड, मेडिसिन दिख रही है हमें, तो मेडिसिन हमें मिलती है केमिस्ट की शॉप से। ये देखिए फर्स्ट वाला है केमिस्ट, ये केमिस्ट की दुकान पे हमें दवा या मेडिसिन मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे केक, बिस्किट्स, केक, और ये हमें छोटा सा केक जो है वो दिख रहा है तो हम उसको मैच करेंगे बेकरी के साथ। ये सब बेकरी के आइटम्स हैं तो हम उसको मैच करेंगे बेकरी के साथ। उसके बाद यहाँ पे कपड़े दिख रहे हैं, पैंट शर्ट है तो हम इसको मैच करेंगे क्लॉथ स्टोर। यहाँ पे देखिए मैच करेंगे, यहाँ पे है क्लॉथ स्टोर, ये क्लॉथ स्टोर है, क्लॉथ स्टोर को कपड़ों के साथ मैच करेंगे। उसके बाद वेजिटेबल्स दिख रही है आपको, तो ये जो वेजिटेबल्स है हमें मिलती है ग्रीन ग्रोसर की दुकान में, तो हम लोग ये वेजिटेबल्स है लेकर जाएंगे ग्रीन ग्रोसर के साथ, इसको मैच करेंगे। आप देख रहे हैं मैंने लाइन ड्रॉ की है, ऐसे आपको भी मैच करना है। उसके बाद है बुक्स है, तो हमें बुक्स कहाँ मिलती है, स्टेशनरी की दुकान में। बुक्स को लेकर जाके स्टेशनरी के साथ हम लोग मैच कर देंगे। तो देखिए आप देखिए केमिस्ट की दुकान में हमें दवाइयाँ मिल रही है, क्लॉथ की दुकान में हमें कपड़े मिल जाते हैं, फ्लोरिस्ट की दुकान में हमें फ्लावर्स मिलते हैं, स्टेशनरी की दुकान में हमें बुक्स मिलते हैं, पेंसिल इरेज़र मिलते हैं। उसके बाद बेकरी की शॉप में हमें बिस्किट्स, केक्स होते हैं, छोटे छोटे सारे आइटम्स वगैरह सब मिल जाते हैं। उसके बाद ग्रीन ग्रोसर की दुकान में हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट। यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको फिल करने हैं ये सब वर्ड्स को चूज़ करके। तो मैं पहला पढ़ रही हूँ नर्सिस। उसके बाद है थीव्स, नर्सिस मतलब जो डॉक्टर्स को हेल्प करती है, थीव्स मतलब चोर, फायर इंजन मतलब जिसमें बैठ के
आग बुझाते हैं, केमिस्ट मतलब जहाँ पे दवाई मिलती है। पहला है फायरमैन कम इन अ डैश, तो मैंने भर दिया है फायर इंजन। फायर जो अंकल होते हैं, फायरमैन होते हैं, वो फायर इंजन में बैठकर आते हैं। टू पुट आउट फायर, आग को बुझाने के लिए जो फायरमैन है फायर इंजन में बैठकर आते हैं। सेकंड, डैश हेल्प डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पे डालेंगे नर्सेस, नर्सेस हेल्प डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स। थर्ड, द पोलिसमैन गार्ड अवर अस फ्रॉम थीव्स, अब यहाँ पे पोलिसमैन हमें गार्ड करते हैं, अस मतलब हमें गार्ड करते हैं, फ्रॉम थीव्स मतलब चोरों से हमें बचाते हैं। फोर्थ, वी बाय मेडिसिन्स फ्रॉम अ डैश, केमिस्ट होगा, यहाँ पे हम लोग जो मेडिसिन हैं केमिस्ट की दुकान से खरीदते हैं। तो यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश हो गए। फोर्थ, थिंग्स टू डू, कलर द पिक्चर बिलो, यहाँ पे देख रहे हैं आप बच्चों, एक फ्रूट सेलर है, फ्रूट्स बेच रहे हैं, आपको इस पिक्चर को कलर करना है। तो कलर करना आप सबको बहुत पसंद है, तो आप प्लीज़ इसको कलर कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा 8th चैप्टर फिनिश हो गया, उसकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है मंकी किड्स। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रेन, बाय।